रूस में एंटोन वैंको बुरी हालत में टीवी पर टोनी स्टार्क की पहचान आयरन मैन के रूप में स्वीकार करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता है। वह अपने बेटे इवान वैंको को बताता है कि आर्क रिएक्टर तकनीक का डिजाइन असल में उसका था, जिसे स्टार्क परिवार ने चुरा लिया। एंटोन वैंको की मौत के बाद इवान बदला लेने की कसम खाता है और अपने पिता की योजनाओं का इस्तेमाल कर एक मिनी आर्क रिएक्टर और हाईटेक इलेक्ट्रिक व्हिप बनाता है। अब कहानी अमेरिका में स्टार्क एक्सपो के उद्घाटन के साथ आगे बढ़ती है। टोनी आयरन मैन सूट पहनकर स्टेज पर एक भव्य एंट्री करता है। वह अपनी कामयाबी का जश्न मनाता है, लेकिन पर्दे के पीछे वह अपनी सेहत को लेकर चिंतित है। उसके शरीर में पैलेडियम का स्तर बढ़ रहा है, जो आर्क रिएक्टर से उत्सर्जित हो रहा है। यह उसे जहर दे रहा है और कोई समाधान नहीं मिल रहा। अमेरिकी सीनेट की सुनवाई में सरकार टोनी से आयरन मैन सूट की तकनीक की मांग करती है। टोनी इनकार करता है, ये दिखाते हुए कि दुनिया में कोई भी उसकी तकनीक की बराबरी नहीं कर सकता। टोनी का प्रतिद्वंद्वी जस्टिन हैमर इस सुनवाई में अपनी जगह बनाता है। इवान वैंको टोनी पर हमला करने के लिए मोनाको के ग्रैंड प्रिक्स में पहुंचता है। वह इलेक्ट्रिक व्हिप्स का इस्तेमाल करके रेस कारों को नष्ट करता है। टोनी, जो रेस में हिस्सा ले रहा था, पर हमला होता है। हैप्पी और पेपर सूटकेस में आयरन मैन सूट लाते हैं। टोनी सूट पहनकर इवान का सामना करता है। लड़ाई के बाद इवान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हैमर इवान को जेल से छुड़वाता है और उसे आयरन मैन जैसा हथियार बनाने के लिए कहता है। इवान चुपके से ड्रोन तैयार करता है, जो स्टार्क की तकनीक को टक्कर दे सके। टोनी की हालत और खराब हो रही है। वह अपनी कंपनी की जिम्मेदारी पेपर पॉट्स को सौंप देता है। एक नई सहायक नताशा रोमनोव उसकी जिंदगी में आती है। असल में वह शील्ड एजेंट ब्लैक विडो है। निक फ्यूरी टोनी से मिलता है और उसके पिता हावर्ड स्टार्क के पुराने नोट्स देता है। टोनी इन नोट्स से एक नया तत्व खोजता है, जो पैलेडियम का बेहतर विकल्प है। वह इसे अपने आर्क रिएक्टर में लगाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इवान वैंको स्टार्क एक्सपो में हमला करता है। उसने जस्टिन हैमर के ड्रोन को हैक कर लिया है। टोनी और रोडी वॉर मशीन मिलकर ड्रोन से लड़ते हैं। इवान अपने व्हिप्लैश सूट में आता है और दोनों के साथ लड़ाई करता है। टोनी और रोडी मिलकर इवान को हराते हैं। शील्ड टोनी को एवेंजर्स प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एजेंट कुल्सन न्यू मैक्सिको में थॉर का हथौड़ा पाता है। फिल्म टोनी के अंदर आत्मनिर्भरता, जिम्मेदारी और बलिदान के भाव को विकसित करती है। साथ ही एमएसयू की अगली फिल्मों की नींव रखती है।